नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस के 92 में। साथियों, एक बड़ी अपडेट आ रही है। सक्षमता परीक्षा प्रथम जो हुआ है, उसमें 1,87,000 शिक्षकों ने भाग लिया है। लगातार उनके स्थानांतरण की खबरें जो है आपने देखा होगा वायरल होती रहती है। और स्थानांतरण की खबर जो है अभी जस्ट आपको एसीएस महोदय जी है लाइव आए थे और लाइव आकर के स्थानांतरण की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, सारी जानकारी उन्होंने दी। अब स्थानांतरण में एक बड़ा-सा जो है ना समस्या उत्पन्न हो गया है। लगातार सोशल मीडिया पर जो है ये ट्रेंड हो रहा है कि शिक्षकों को परेशान करने की एक सीमा होती है और सभी सीमाओं को शिक्षा विभाग जो है धीरे-धीरे जो है पार कर चुकी है। जिस नियोजित शिक्षक को उनके गृह में रहकर, उनके घर में रहकर, उनके पंचायत में रहकर, उनके आस-पड़ोस में उनको रख करके और विद्यालय में पिछले 15-20 वर्षों से काम लिया जा रहा था, उन्हीं के बदौलत आज जो है बीएसईबी कहिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है मैट्रिक इंटर में बच्चों को टॉप कराता आया है और पूरे देश के अंदर इतिहास बनाने का कार्य करते आया है। उसी जो है नियोजित शिक्षक के बदौलत। लेकिन आज उसी नियोजित शिक्षक से किस जन्म का बदला लिया जा रहा है ये पता नहीं। स्थानांतरण की नीति में कुछ इस प्रकार की बातों को रखी गई है जिससे पूरे हमें लगता है बिहार के लगभग 1 लाख जो पुरुष शिक्षक हैं वो पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। तमाम मित्रों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोगों को भी हम मदद पहुंचा पाएं, इसके लिए आप लोग शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए, स्थानांतरण में जो बड़ा पेच आया है, बात है कानूनी अड़चन का। लगातार कई जगह से आपने ये भी देखा होगा कि अब जो है कानूनी लड़ाई जो है लड़ी जाएगी इस स्थानांतरण नीति को लेकर के। लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बना था, नियमावली क्या कहता है, पहले जब तक नियमावली को आप पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है आप कानूनी दांवपेच के अंदर भी जा नहीं सकते हैं। तो आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं नियमावली के कुछ छोटे से अंश। उस अंश को पढ़िएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि स्थानांतरण की नीति के अंदर जो 10 अनुमंडल की बात की जा रही है, कितना हद तक सही है, कितना हद तक उसमें कानूनी जो है आप दांव पेच लगा सकते हैं और कानूनी रूप से आप उस चीजों को जो है रोकने पर कामयाब हो सकते हैं। इस बात के बारे में तो ध्यान दीजिएगा। अभी जो है सबसे पहले हम आपके सामने स्थानांतरण नीति से संबंधित जो है क्या नियमावली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, गजट आया था, आपको पता है बिहार जो है ये गजट है स्थानांतरण नीति वाला 2023 के अंदर आपका नियमावली बना था, आपने देखा होगा। और उस समय अपर मुख्य सचिव जो है के पाठक जी थे। तो यहाँ देखिए स्थानांतरण की बात उसके अंदर किया गया है, ठीक है। अभी तो नियुक्ति होगी, नियुक्ति के बाद ही स्थानांतरण होता है, लेकिन स्थानांतरण के अंदर सबसे अहम जो बात है, खास करके पुरुष शिक्षकों की परेशानी की बात है। आपने जो लाइव अभी एसीएस साहब आए थे उनको आपने देखा होगा, उन्होंने एक पुरुष पर जब रजनीश जी पूछते हैं प्रश्न उनसे कि आप सर ये बताइए कि अनुमंडल का चयन किस प्रकार से किया जाएगा। महिलाओं के लिए 10 पंचायत की बात की गई है, 10 विद्यालय की बात नहीं की गई है। और 10 पंचायत का मतलब आप समझते हैं, मिनिमम अगर दूरी होगा मिनिमम तो कम से कम 5 किलोमीटर होगा और मैक्सिमम दूरी तो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर तक हो सकता है। 15 किलोमीटर तक हो सकता है, क्योंकि 10 पंचायत की बात है। 10 पंचायत आप समझ सकते हैं कि कम से कम अगर होगा 10 किलोमीटर से कम का तो कोई बात ही नहीं हो सकता है। महिलाओं के लिए भी होगा। और पुरुषों की अगर बात करें सर, तो जितना विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप पैसा नहीं बढ़ाइएगा, उससे ज्यादा खून चूसने का काम यहां पर किया जा रहा है। अब बताइए, तो स्थानांतरण नीति के अंदर जब चुनौती की बात आई तो हमने सोचा कि आप लोगों को स्थानांतरण नीति क्या कहता है, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंदर क्या कहता है, उसको आप तक पहुंचावे। देखिए, ये आपको पता है कि 26 दिसंबर 2023 के अंदर आपका नियमावली आया था और नियमावली के अंदर जो है विशिष्ट शिक्षकों का पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा। ये पहले बिंदु में लिखा हुआ है, राज्य के अंदर स्थानांतरणीय होगा। मतलब इसको आप चुनौती कानून के अंदर अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से उस कानूनी दांवपेच के अंदर आप जो है वहां पर नहीं टिकते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है विशिष्ट शिक्षकों का पद राज्य के अंदर स्थानांतरणीय होगा, ये पहला पॉइंट लिखा है। दूसरा है कि प्रारंभ में नियम 4 के अनुसार सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय इनसे उन 3 जिलों को प्राथमिकताएं मांगी जाएगी। 3 जिलों को प्राथमिकताएं मांगी जाएगी जहां वे अपनी सेवा देना चाहते हो। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर उनके उनके द्वारा चुना गया जिला प्राप्त होगा, अन्यथा रेंडमाइजेशन के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा। मतलब जो 3 जिला का ऑप्शन दिया गया वो आपके मनोनुकूल था और उसके अंदर रेंडमाइजेशन की व्यवस्था थी, 3 में से किसी एक जिले के अंदर आपको होना है। उसके बाद आगे देखिए, विशिष्ट शिक्षक को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब जिला के अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। ये आगे कहा रहा, मतलब ये कहा जा रहा है कि जिला के अंदर जहां शिक्षक और छात्र अनुपात अगर कम बेस रहता है तो उठा पटक किया जाएगा, इधर से उधर स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गई अवधि में पूरा होने पर
जिला के अंदर या बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब जिला के अंदर भी और जिला के बाहर भी, यानी कि जो स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि आवश्यकता के अनुसार तय की गई अवधि पूरा होने पर जिला के अंदर या बाहर भी स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी आपके नियमावली के अंदर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, चुनौती देना थोड़ा-सा कठिन होता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए ऊपर किसी बात के होते हुए भी एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर या शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए निर्देशक प्राथमिक या निर्देशक माध्यमिक द्वारा सार्वजनिक हित में जैसा भी मामला हो जिले के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे मामले में संबंधित विशिष्ट शिक्षक की वरीयता नियम 7 के अनुसार पुनः तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है, इस नियमावली की स्थानांतरण की नियम की जो बात की गई है, इस नियम को अगर देखा जाए तो चुनौती देना थोड़ा-सा कठिन है। यानी कि एकता में बल वाली बात जो होती है, उसी के आधार पर आप कुछ अगर मनवा लें तो मनवा लें। आप जो है अपर मुख्य सचिव से अपनी टीम के माध्यम से मिले, आप जो है मुख्यमंत्री साहब से जो है अपनी टीम के माध्यम से मिले। निश्चित रूप से यही एक ज़रिया हो सकता है, अपने विधायक, अपने संसद के माध्यम से इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके, आप चाहे तो इसमें कुछ स्टे लगवाने का प्रयास कर सकते हैं। अन्यथा कानूनी दांव-पेच में हमें नहीं लगता है कि आपको जो है ये सुविधाएँ मिल जाए, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, जिला के अंदर भी, जिला के बाहर भी। तो आप इस चीज़ को समझ करके तभी कानूनी दांव-पेच के बारे में विचार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी। तमाम मित्रों के साथ शेयर करिए और एकदम संगठित होइए, संगठित हो करके जो है अपने मित्रों के साथ मिल करके आप जो है छोटी-छोटी टुकड़ियों में बँट करके आप जो है निश्चित रूप से प्रयास करिए अपने विधायक, सांसद, शिक्षा मंत्री, अन्य लोगों से मिल करके, और इसमें हो सके तो जिला के अंदर अगर रखा जाए, जो जिला आवंटित हुआ है उस जिला के अंदर रखा जाए, एक जिला कैडर बना करके रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 3-3 जिला, 5-5 जिला अगर हो जाए, 4-4 जिला हो जाए तो लोग कैसे जो है सो नौकरी कर पाएगा? कहीं न कहीं नौकरी कर पाना थोड़ा-सा कठिन हो जाएगा। और ये आप समझ रहे हैं, जो पेमेंट की स्थिति है, वो जो बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं, जो लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीना उठाने वाले लोग हैं, उसके बराबर शिक्षकों को पेमेंट तो है नहीं, जो कहीं भी रह लेगा अपने 4-5 जो है परिवार के लोगों के साथ रह लेगा, और इस महँगाई भरे दौर में तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा लोगों को। इसलिए इस बात पर एक बार विचार करना चाहिए, शिक्षा विभाग को भी विचार करना चाहिए, और कम से कम ज़्यादा मतलब एक जिले के अंदर रखा जाए, 2-3 जिले के अंदर शैक्षणिक अनुमंडल बनाने की बात हुई थी, वो सब किया जाए, लेकिन जिला में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। निश्चित रूप से शेयर करिए, तमाम मित्रों तक पहुँचाइएगा वीडियो को। जब लोगों को पता चलेगा तभी जाकर के लोग आगे आएँगे, और आगे आएँगे तभी जाकर के कहीं न कहीं आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।